मैं सुनील मान आज फिर आपको के सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर पेश हुआ हूं जो कि राजनीति में बहुत छोटे से ऊपर तक पहुंचे हैं। जी हाँ, रणबीर गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर है हरियाणा सरकार में। सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। गंगवा साहब बताओ, जनसंवाद के तहत लोगों में जा रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोगों के अंदर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि हमने जो अब तक लगातार जो 9 साल के अंदर ठीक कार्य कौन से किए हैं आप बताने का काम करें, और कोई कमी रह गई है तो वो भी आप लोग बताएं ताकि उसको भी हम लागू कर सकें, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है। इसलिए हम जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं भी जा रहे हैं और सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की भी लगाई है कि अपने हलके के अलावा 5 और हलकों में 5-5 गाँवों के अंदर जाकर के लोगों से संवाद करने का काम करें, लोगों के दर्शन करके आएँ और लोगों से पूछ करके आएँ कि क्या क्या हमें और करना चाहिए और क्या क्या हमने अच्छी जो नीतियाँ जो लागू की है, और कोई उनकी जो डिमांड है गाँव के अंदर वो भी आप पूछ करके आएँ। और हम आज जैसे अभी नारनौल हल्के के अंदर आए, जितनी भी पर्चियाँ आई हैं या और आएगी वो सारी की सारी माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी मैं स्वयं जा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास दे करके ज्यों का त्यों और प्रयास करेंगे कि जो लोगों ने काम दिए हैं उनको जो है वो पूरे किए जाएं। जी, किसान आंदोलन के बाद में लगातार विरोध झेलना पड़ रहा है। काफ़ी लोग हैं जो कि किसान आंदोलन में शामिल थे, वो पार्टियां विरोध कर रहे हैं, उनसे कैसे आप वार्तालाप कर रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन किसान के नाम पे अगर कोई बात कहे तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 9 साल से है। अब तक चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात हो, जब से हरियाणा बना तब से लेकर के आज तक, जो अब से पहले तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी तब तक जो है जितना मुआवजा नहीं मिला था उससे भी ज़्यादा मुआवजा इस समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कह रहे हैं कि किसानों के लिए काम किए, उसके बावजूद भी किसान संतुष्ट नहीं है भाजपा से। मैंने कहा ना, पक्ष और विपक्ष 2 होते हैं, प्रजातंत्र है जी। प्रजातंत्र के अंदर सारी चीजें होती है। हर किसी को अपनी बात रखने का भी और अपनी बात को कहने का भी उनका राइट है, वो कहें, और सरकार जो भी कोई ठीक जो भी सुझाव होते हैं वो है उस पर अमल करके और कार्य लगातार कर रही है। जी, बात करें गठबंधन की तो गठबंधन बीजेपी और जेजेपी साथ में चुनाव लड़ेंगी या अलग अलग राह अपनाएंगी? देखिए, जहाँ तक बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की बात है, चुनाव साथ लड़ेगी नहीं लड़ेगी ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन जो गठबंधन है वो सरकार का है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने मैंडेट जो है कोई भी इस टाइप का नहीं दिया था कि अकेली पार्टी सरकार चला सके। इसलिए गठबंधन करना जरूरी था सरकार चलाने के लिए। आगे क्या होगा कैसे होगा ये हाईकमांड बैठ कर के तय करेगा, लेकिन हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है और 90 की 90 विधानसभा की सीटों पर हम जो है तैयारी कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख तक के हमारा जो है संगठन आज तैयार हो गया है। हमारे मुकाबले में कोई भी ऐसी पार्टी और नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर जिसका इस तरीके का संगठन तैयार हो। जी, बात करें रणबीर गंगवा जी की, क्या लोकसभा में इस हार से ताल ठोक सकते हैं? ये काम मेरा नहीं है, ना ही मैंने कभी कोई दावेदारी रखी, ना ही मैंने कभी कोई एमएलए की दावेदारी रखी। ये पार्टी का काम होता है। पार्टी ने मुझे नड़वा विधानसभा से जिम्मेदारी दी और मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा और लोगों ने आशीर्वाद देने का भी काम किया और पार्टी ने भी आशीर्वाद दिया और आज मैं डिप्टी स्पीकर के पद पे हूँ। किसको क्या जिम्मेदारी देनी है ये पार्टी हाईकमांड का काम होता है। जी, बात करें अगर नलवा की तो कह रहे हैं कि गंगवा जी का नलवा से धीरे धीरे मुंह भंग हो रहा है और वो बरवाड़े की तरफ खिसक रहे हैं। नहीं, ये बात तो आप लोग कह रहे हैं, मैंने तो ये उस बात कभी नहीं कही। नड़वा से मैंने लगातार चुनाव लड़े हैं। मैंने लगातार 2 बार मैं 2000 से लेकर 2005 तक और 5 से लेकर 10 तक जिला परिषद का मेंबर रहा, तो वो भी सारा का सारा नड़वा के अंदर आता था। और लगातार मैंने 3 चुनाव एमएलए के नड़वा से लड़े हैं और लगातार मुझे नड़वा हल्के की जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। और अगर कोई मेरे से पार्टी पूछे तो मेरी पहली पसंद नड़वा रहेगी, मैं क्यों दूसरी जगह जाऊं। बाकी तो पार्टी का काम होता है किसको कहाँ पे जिम्मेदारी देनी होती है। किसी को संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को चुनाव लड़ने की दी जाती है, ये काम पार्टी का होता है। जी, अगर बात करें 2 जुलाई को जेजेपी बड़ी रैली कर रही है जुलाना के अंदर,
तो उन्होंने भी अलग से राह अपना ली, जैसे बीजेपी अलग अलग रैलियां कर रही थी अपनी, ऐसे ही जेजेपी ने भी शुरू कर दिया है। तो क्या रास्ते अलग अलग होने वाले हैं जल्दी? प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर अपनी अपनी तैयारी सारे करते हैं। हमने जैसे कहा कि हमने हमारी पूरी तैयारी है, पन्ना प्रमुख तक की तैयारी है, हमने बना लिए हैं। संगठन हमारा तैयार है, चुनाव के लिए हमारे वर्कर तैयार है। कभी भी चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे संगठन के बलबूते पर हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी सरकार बनाएंगे और 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जो है जीतने का काम करेंगे। हर एक पार्टी को अपना अधिकार है कि वो रैलियां करे, प्रजातंत्र के अंदर अपनी तैयारी करे। दूसरी पार्टियां भी कर रही होगी, उनकी वो जाने। जी, अगर बात करें रणबीर गंगवा की, राजनीति में किस कौन आपका गुरु है, किससे आप प्रेरित होकर राजनीति में आए थे? देखिए, बहुत से साथी होते हैं राजनीति के अंदर, साथ देने वाले भी, मार्गदर्शन करने वाले भी। और जहाँ तक मेरी राजनीति की बात है, मैं कोई बहुत पहले कोई राजनीति में नहीं लगा। 2000 में ही मैंने चुनाव लड़ा था जिला परिषद का। 2000 में मैं जिला परिषद का मेंबर बन गया। 2005 में मैंने दोबारा जो है जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मैं जीता। और 2005 से लेकर के वाइस चेयरमैन रहा जिला परिषद हिसार का। उसके बाद में 10 से लेकर के 14 तक मैं राज्यसभा का मेंबर रहा। 14 से 19 और 19 से अब फिर दोबारा जो है मैं एमएलए का चुनाव मैंने लड़ा। और जनता ने, नड़वा हल्का की जनता ने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद देने का काम किया। और आज क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता जब आपके साथ होती है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता, वही जिताने का काम करती है। जी, आखिरी सवाल, एक ये भी कहा जाता है आजकल जब भी आपकी सीएम के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक होती है, पन्ना प्रमुख लगा लो, एक ही शिकायत आती है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते, कार्यकर्ता नाराज हैं आपके। कार्यकर्ता कोई हमारे नाराज नहीं है, अपेक्षाएं होती है कार्यकर्ताओं की। और कई बारी क्योंकि जो पीछे जो पुरानी जो पार्टियां रही है उसके अंदर कहीं न कहीं नौकरियां जो है सिफारिश पे मिलती थी या पैसे पे मिलती थी। आज उन चीज़ों को समाप्त करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी ने देने का काम किया है, नौकरियां हमने जो है माननीय मनोहर लाल जी ने मेरिट के आधार पे करने का काम किया है। तो हो सकता है किसी वर्कर को इस बात की मायूसी हो सकती है कि हमारे बच्चे के नंबर कम है और हम पार्टी के वर्कर हैं, हमारा भी जो है बच्चे का नंबर आना चाहिए था। लेकिन वो चीज़ें सारी की सारी अब योग्यता के आधार पे है। हमारा कार्यकर्ता को उम्मीद हो सकती है कि मेरा बच्चा भी लगना चाहिए था, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है पार्टी से कोई नाराज नहीं है। और पार्टी के संगठन को मजबूती देते हुए, जैसे मैंने कहा कि आज हर एक हलके के अंदर हमने पन्ना प्रमुख तक का सम्मेलन, वो जो हमारा जो गठन है वो कर लिया है। तो इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज, उसके दम पे हम जो है तीसरी बार सरकार बनने का काम करेंगे। जी जी, ये रणबीर गंगवा जी, इन्होंने बताया कि पूरी तरह से ये तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, सभी 90 विधानसभा सीटों की तैयारी लगे हुए हैं। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि चुनाव गठबंधन में होगा या इनकी राहें अलग अलग होगी। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।